पति पत्नी को लेकर भारत की अद्भुत संस्कृति प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 31। एक दूसरे की गलतियों को, भूलों को बार बार देख कर, सोच कर, विचार कर पति पत्नी के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी ना हो जाए और फिर इस कारण से पति पत्नी का जीवन जहर न बन जाए, जीना मुश्किल ना हो जाए और इस प्रकार फिर सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त न हो जाए। इसलिए भारत देश की एक सामाजिक संस्कृति थी कि शादी के बाद पत्नी गर्भवती हो या फिर कोई प्रसंग हो या फिर नहीं भी हो, तब भी कुछ समय के लिए हर वर्ष वह अपने मायके चली जाती थी। हर साल करीबन 1-2 महीने वो अपने पीहर में रहकर आती थी। एपिसोड 30 में हमने दूर से डूंगर लुभावने इस विषय को देखा था। एक बार वो वीडियो अवश्य देखिएगा। शॉर्ट में कहे तो कोई भी चीज़ दूर से अच्छी ही दिखती है। उदाहरण माउंटेन ले लीजिए। जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फिर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, माउंटेन्स दूर से अच्छे दिखते हैं। पास जाते हैं या फिर चढ़ते हैं तब ही उबड़ खाबड़ रास्ता, कंकड़, पत्थर, कांटे आदि दिखते हैं। इसी सोच से पत्नी के साथ एवं करीब हर समय रहने से पत्नी की गलतियों को देखना, बार बार भूलों को नोट करने का सिलसिला जारी ही रहेगा। ये फिर एक प्रकार की आदत बन जाती है। यह एक रूटीन बन जाए और फिर रिश्ता खराब हो उससे पहले ही पत्नी 1-2 महीने के लिए आंखों से ओझल हो जाती थी। भूल दिखनी बंद और गुण दिखने शुरू। ऐसा कहा जाता है कि वस्तु या व्यक्ति के अभाव में ही उसका प्रभाव पता चलता है, यानी कि उसके एब्सेंस में ही उसकी वैल्यू पता चलती है। हवा चल रही है तो चल रही है। जैसे ही हवा चलनी बंद हो जाती है कि गर्मी लगने लगती है और हवा की इंपॉर्टेंस समझ में आती है और तुरंत पंखा याद आता है। अर्थात कोई भी वस्तु जब दूर होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। पत्नी मायके जाती है और उसकी इंपॉर्टेंस की लिस्ट तैयार होती जाती है। जैसे कि अरे भाई, जब पत्नी इधर थी तब कितना कितना घर का कार्य करती थी। 3 टाइम का भोजन, माँ बाप की सेवा, गुरु भगवंतों को गोचरी वहराना, बच्चों का संस्करण, मेरा पूरा ध्यान रखती थी। अब तो कोई चीज़ चाहिए तो तुरंत मिलती ही नहीं। किधर रखी होती है मुझे याद ही नहीं रहता। उसे फ़ोन करता हूँ तब वो बताती है कि इस रूम में, इस अलमारी में आपकी वो वस्तु रखी है। मेरा घर असल में तो उसी से चल रहा है। इस प्रकार के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ, हमारे नज़दीक रहने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसने हमारे लिए तन, मन या धन का बलिदान देकर हम पर छोटा बड़ा उपकार न किया हो। लेकिन हम गलतियों को देखने में इतने बिजी हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उपकार देख ही नहीं पाते। पत्नी जैसे ही दूर हुई नहीं कि पत्नी के उपकार याद आने लग जाते और फिर इन ख्यालों के कारण फिर से पत्नी के प्रति प्रेम भावना, आदर भावना जागृत होने लगती है अथवा बढ़ने लगती है। इंसान साथ में रहता है तो खिटपिट होनी ही है, तू मैं होती ही है। उस समय पत्नी की गलतियों को देखते रहने के कारण वो ऐसा सोचता है कि उफ, इसके कारण तो मुझे कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, मुझे तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही वो कुछ समय के लिए दूर हो जाती है, मायके चली जाती है, वैसे ही वो सोचता है कि नहीं, पूरा घर तो वो ही संभालती है, मुझे संभालती है, मुझे मेरी पत्नी की आवश्यकता है। पत्नी के बिना तो मेरा गृहस्थ जीवन चल ही नहीं पाएगा। इस बात को वो दिल से स्वीकारने लगता है और फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अरे मैं मूर्ख, आज दिन तक ये सोचता था कि मेरी पत्नी को कुछ आता ही नहीं है, जीवन भर गलतियाँ ही करती रहती है, एक काम ढंग से नहीं करती है। मेरी ये सोच गलत थी। हे भगवान, अगर आवेश में आकर उसे अपने जीवन से दूर कर दिया होता तो बाप रे, मेरी आत्मा कभी भी मुझे इस अक्षम्य अपराध के बदले माफ़ नहीं करती। अच्छा हुआ मैंने आवेश में ऐसा वैसा कुछ किया नहीं। ठीक है, अब वापस जब श्रीमती पधारेंगी तब शायद कोई भूल दिख भी जाए तो भी मैं किसी आवेश में आकर कुछ गड़बड़ ना कर दूं, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। वह भी है तो इंसान ही ना, आखिर इंसान से ही तो गलती होती है। मुझे मेरे दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा। पत्नी से कुछ समय के वियोग के दौरान वह पति विवेक बुद्धि लगाता है और पति की विचारधारा में सहिष्णुता आती है, टॉलरेंस आती है, पेशेंस बढ़ते हैं और फिर तो जब पत्नी मायके से लौटती है तब पति के दिल में सद्भाव और प्रेम बढ़ गया है, ये क्लियरली देख पाती है। फिर धीरे धीरे ऐसा 2-3 बार होने पर पति पहले की तरह उसकी भूलों को बार बार कोसता नहीं है, टोकता नहीं और द्वेष की, क्लेश की दीवार खड़ी नहीं होती है। आदत बुरी बलाई। अब मान लो पति आदत से लाचार है, शॉर्ट टाइम स्पैन में ही जल्दी से नाराज होने लगता है, गलतियां दिखने लगता है, क्लेश करने लगता है, अनावश्यक पहले की बातों को निकालकर झगड़ा करते रहता है और एक्सट्रीम हो उससे पहले तो भारतीय संस्कृति की रीति के अनुसार पत्नी पीहर पहुंच चुकी होती है। फिर तो दूरी के कारण पति के दिल में पत्नी की ओर से जो भी छोटे बड़े आघात लगे हो उनकी मरहम पट्टी हो जाती है और सोच बदल भी जाती है। इसी तरह वाइस वर्सा पत्नी को भी पति से दूर रहने का ऐसा फायदा हो जाता है। ये सेम कॉन्सेप्ट पत्नी पर भी उतना ही अप्लाई होता है। वह भी दूर होते ही अपने पति के प्रति प्रेम भाव, सद्भाव उसके हृदय में बढ़ने लगते हैं। ये सिर्फ पति पत्नी तक नहीं, पूरे घर पर भी इसका असर होता है। इस प्रोसेस से घर पर रहने वाली बाकी लोगों की भी मानसिकता बैलेंस्ड रहती है। सास ससुर, ननंद, देवरानी, जेठानी आदि के दिल में भी जो कटुता पैदा हो गई हो, झगड़ा हो जाए, वैसी परिस्थिति आई हो, वैसा माहौल बन रहा हो, वो ठंडा पड़ जाता है, जिससे पत्नी
चैन और स्वमान से अच्छा जीवन जी सके वैसी संभावना खड़ी रहती है। जीवन में जहर घुलने के बजाय प्रेम का अमृत झरने लगता है। जब वो फिर से आती है तब सबकी आंखों में प्रेम सद्भाव देखने को मिले तो लाइफ इज वर्थ लिविंग की भावना उसके दिल में अपना स्थान जमा लेती है। इन केस उसके मन में आत्महत्या के विचार आए हो तो वो दूर भाग जाते हैं। बाकी तो हम जीवन से परेशान होकर मरते हुए लोगों की खबर पढ़ते ही है, सुनते ही है। ये सामाजिक व्यवस्था आज अस्त व्यस्त हो रही है क्योंकि हमने शायद इस प्रोसेस को मैरिज लाइफ से उड़ा ही दिया है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुओं को अपनाया ही नहीं जाता। अगर कोई गलती उससे हुई हो तो गलतियों को सुधारने के बजाय उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुओं के टॉर्चर के कारण पूरा घर नरक जैसा बन जाता है। हर प्रकार के केसेस देखने को मिलते ही है। समय समय पर लोगों के बीच दूरी आ जाए तो प्रेम बढ़ने लगता है, उसकी संभावना रहती है, कमी महसूस होने लगती है और हृदय में उस व्यक्ति के प्रति मैत्री बढ़ने लगती है। लेकिन हाँ, वो दूरी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लग जाए कि अब तो उसके बिना मेरी लाइफ चल ही सकती है। ये गैप का विवेक रखना भी आवश्यक है। ऐसा कहते हैं कि पत्नी को समय समय पर पीहर चले जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं जाना चाहिए कि ससुराल में पत्नी के बिना काम चल सकता है ये प्रूव हो जाए। भारतीय संस्कृति और मर्यादा के इस पालन से और भी एक सुंदर लाभ होता है। इच्छा से या बिना इच्छा से भी 1, 2 या फिर 3 महीनों का ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है और इस कारण से शरीर का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। आज ये संस्कृति लगभग लुप्त होती जा रही है। इसीलिए भूलों को, गलतियों को देखकर सुनाने का जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ नहीं कि धीरे धीरे कटुता बढ़ती ही जाती है, नो एंडिंग के साथ चलती ही जाती है। एक साथ 1-2 महीनों का वियोग हो वैसा अब बहुत कम हो रहा है। अतः उस व्यक्ति के गुणों को देखने का चांस ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब तक वस्तु व्यक्ति नज़र के सामने होते हैं तब तक उसके गुण, उसका कार्य, उसकी आवश्यकता आदि लगभग किसी व्यक्ति या समाज के ख्याल में आती ही नहीं है। श्योरली एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली बात हो रही है। शायर ने कहा भी है कि मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, दोस्ती याद आती है बिछड़ने के बाद। तभी तो ज़्यादातर आदमी मर जाता है तब उसके गुणगान किए जाते हैं। वो हमसे बिछड़ जाता है तभी उसकी महत्ता जग वालों को ख्याल में आती है। चश्मा और आंख, चश्मा आंखों पर न हो तब उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी नीड ध्यान में आती है। एक सामाजिक चिंतक ने वर्कर्स को, नौकरों को एक सुनहरी सी सलाह दी है। आपको हर साल 8 से 10 छुट्टियां तो ले ही लेनी चाहिए, जिससे सेठ जी को आपकी आवश्यकता याद आती रहे, आपका अभाव उन्हें अखरता रहे। इस प्राचीन संस्कृति के कारण पति पत्नी के बीच का रिश्ता स्ट्रांग हो जाता था, लेकिन ये संस्कृति अब सिटी की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में खत्म होती जा रही है। इस कारण से क्लेश, कटुता बढ़ती ही जाती है और 2-4 वर्षों में झगड़े इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को जानी दुश्मन की तरह घूरने लगते हैं, अथवा कल्पना भी नहीं कर सके वैसी कोई भयानक दुर्घटना बन जाती है। प्रस्थापित संबंधों के बीच जब दरार पड़ने वाली हो ऐसा लगने लगे, तब उस संबंध में कटुता का जहर पैदा होकर वैर भाव खड़ा हो जाए, उससे पहले ही बेहतर है कुछ समय तक उस व्यक्ति से दूर होकर दिल के घाव ठीक हो जाए उसका वेट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उस व्यक्ति के साथ ही रहूंगा और ज्यादा प्रेम वात्सल्य दिखाकर समझौता करके संबंधों को सुधार लूंगा। यह गणित रेयरली ही सही पड़ता है, ज्यादातर तो यह जुआ महंगा पड़ जाता है और आखिरकार संबंध टूट जाता है। बीइंग मैरिड इज ईजी बट स्टेइंग इज वेरी हार्ड। शादी कर लेनी सरल है, मगर शादीशुदा रहना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि संबंध टूट जाए वैसे एक बार नहीं, हजारों और लाखों बार परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। पति ने जोर से कहा कि खिड़की बंद कर दो, हवा आ रही है। पत्नी ने बात बीच में ही काट दी और कहा, खिड़की खुली रखिए, मुझे शुद्ध हवा चाहिए। काफी तू मैमे के बाद बरामदे की खिड़की खुली रखने का फैसला किया गया, जिससे दोनों को कोई प्रॉब्लम न हो। वैसे एक नहीं, कई प्रसंग आते हैं जीवन में जिनमें ठंडे कलेजे से तुरंत हल निकल सकते हैं, मगर व्यक्ति उन तरीकों को अपनाने के बजाय अपना दिमाग इतना गर्म कर देता है कि छोटी छोटी बात पर बहुत भयानक परिणाम आ जाते हैं। ऐसे अवसरों पर, ऐसे समय में एक काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है तू मैमे के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस कर सकते हैं। और उन सॉल्यूशंस में कई ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसमें सिर्फ हमें फ़ायदा है, कई ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को यानी कि पार्टनर को फ़ायदा है, और कई ऐसे हैं जिनमें दोनों को फ़ायदा हो। तीसरा वाला बेस्ट है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। आक्षेपात्मक भाषा को छोड़ने में फ़ायदा है, जैसे कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, तुमने ये प्रॉब्लम्स खड़ी है, और आज्ञा के बजाय प्रश्नात्मक वाक्यों को प्रयोग में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ऐसा नहीं कहकर ऐसा कह सकते हैं कि क्या हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्या लगता है इस सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हो जाएगी। टोन भी संभालनी है, सिर्फ इतना सोचना है कि जिस व्यक्ति ने गलती की है वो इंसान है, भगवान नहीं। गलती इंसान से ही होती है, हो सकती है और होगी।
शांति से बात करने में फ़ायदा है। चिल्लाकर हम व्यक्ति को दबा सकते हैं, समझा नहीं सकते, झुका सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं पा सकते, डरा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। हाँ, एक बात और, गड़े मुर्दों को यानी कि पुरानी बातों को उखाड़ने की बच्चों जैसी हरकत रिश्तों में बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर इतना फॉलो किया जाए तो जीवन में कटुता काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। बहुत कुछ करने के बाद भी यदि जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तब कर्म सिद्धांत को लाकर समाधि रखना ही फाइनल ऑप्शन होता है। इसके लिए आप जेलर सीरीज देख सकते हैं। बाकी सॉल्यूशंस के मुकाबले ये बेस्ट है कि कुछ समय का गैप आ जाए, फिजिकल दूरी आ जाए तो संबंधों में रही हुई कटुता खत्म हो जाती है, उसकी संभावना अधिक है। यदि दूर जाने की संभावना न हो तो सामने वाले को समझाने की कोशिश करने के बजाय अपने दिल में ही यह बात को बार बार सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में इस व्यक्ति का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज छोटी सी बात पर मैं इस व्यक्ति से अलग होने की कैसे सोच सकता हूँ, एटसेट्रा। इस प्रकार विचार कर कटुता खत्म हो वैसा प्रयत्न कर सकते हैं। जिस बात में उसकी खामी हो उसको आगे करके उसकी गलतियां बताने के बजाय उस व्यक्ति में रही हुई अनगिनत खूबियों को आगे करके उसके गुणों की यदि प्रशंसा करते रहते हैं तो उस व्यक्ति पर सद्भाव बना रहता है और रिश्ता बिना टूटे चलता रहता है। इसी में बुद्धिमानी है। बाकी बेवकूफ़ी तो हम आसपास देख ही रहे, जहाँ पर छोटी छोटी बात पर लोग एक दूसरे से दूर हो रहे। कम खाना, गम खाना और नम जाना। गम खाना यानी कि किसी से कोई गलती हुई हो तो उसे भूल जाना। ऐसा करने पर उस समय के लिए तो हमें हमारे अहंकार को झुकाना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने वाला व्यक्ति भविष्य में कभी पछताता नहीं है। इस विषय पर अब्राहम लिंकन की एक घटना पूज्यश्री के द्वारा एक दैनिक पत्र में पढ़ने में आई, जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।